प्रधानमंत्री जी को पूरे विश्व का दौरा करने का समय है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को पंजाब जाकर पंजाब की आवाम को हालचाल पूछने का मतलब फुर्सत नहीं है। आप पक्षपात करते हैं, आप मानवता को शर्मसार करते हैं। पर बाढ़ आ गई, ये बात बागेश्वर का तो नंबर था हनुमान जी का, फोन करके कंफर्म कर लेना चाहिए, पर्ची निकाल देना चाहिए। आप उन्हें देखा होगा रामभद्राचार्य जी को, अरे वो तो अपने चले चपाटे को बोलेंगे 50 ट्रक अनाज पहुंच जाएगा वहां। प्रधानमंत्री के खून में व्यापार है, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो एक व्यापारी हैं, और व्यापारी जब राजा होगा तो जानते ही है जनता का हाल तो बेहाल होना निश्चित है। यह समय चुप रहने का नहीं है, यह समय देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको मदद करने की है। लेकिन देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का एक अभिन्न अंग है, सवाल उसका नहीं है, सवाल है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जहां प्रधानमंत्री को आपदा के समाधान के लिए जो आपदा आई हुई है उसमें कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उस पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री को अपने ड्रामेबाजी से, नौटंकी से फुर्सत कहाँ है। प्रधानमंत्री को अगर पंजाब में चुनाव हो तुरंत गुरुद्वारे चले जाएंगे, लंगर सेवा का वो दिखाएंगे, कभी बर्तन मांजते हुए दिखाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी, आज आपकी ज़रूरत पंजाब के लोगों को है। आखिर क्या कारण है कि आप हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों को आप राष्ट्रीय सहायता नहीं दे रहे, और तो और पंजाब का जो जीएसटी का बकाया पैसा है वो भी राजनीतिक विद्वेषता के कारण प्रधानमंत्री जी पंजाब सरकार को नहीं दे रहे। सवाल है कि अगर पंजाब में आपकी सरकार नहीं है तो इसमें पंजाब के लोगों की क्या गलती है। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपने संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली है। आपको जो वोट दिया वो भी, जो ना दिया वो भी, आपको समान रूप से देखना चाहिए। आप पक्षपात करते हैं, आप मानवता को शर्मसार करते हैं। प्रधानमंत्री जी को पूरे विश्व का दौरा करने का समय है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को पंजाब जाकर पंजाब की आवाम को हालचाल पूछने का मतलब फुर्सत नहीं है। अमित शाह तो गए हैं? अमित शाह तो गए हैं, क्या करने गए हैं? जायजा लेने। कब गए हैं? आज गए। पैदल गए हैं कि ट्रेन से, बाय रोड में? अरे कैसे गए हम पूछ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर से क्या कर लेंगे वो, बताइए आप। अरे वहाँ राशन पहुँचाइए, वहाँ मवेशियों का चारा पहुँचाइए, वहाँ के किसानों को मदद कीजिए। आपने तो एमएसपी दी नहीं थी। आप एमएसपी के लिए लगातार किसान प्रदर्शन करते रहे, आप उन पर लाठियां बरसाए, आप लोहे के सूल लगाए, आप वो कटीले तार लगाए जो जंगली जानवरों के लिए नहीं लगाया जाता, आपने आंसू गैस के गोले छोड़े, आपने वहाँ के किसानों को फंसाने के लिए लखवीर सिंह लखा जैसे जो सनी देओल का चुनावी कैंपेनर था उससे लाल किले पर अब झंडा फहरवा दिया। आप तो पूरे सिख कम्युनिटी को टारगेट करते रहे। यह समय चुप रहने का नहीं है, यह समय देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको मदद करने की है। लेकिन जो पंजाब पूरे देश को पेट पालता है, जो पंजाब देश के अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाता है, आज उस पंजाब पर आफत आई हुई है और देश के प्रधानमंत्री चुप और मौन है। क्यों? यह सवाल पूछता है भारत और पूरी मोदी सरकार पर थूकता है भारत कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। प्रधानमंत्री जी, आप ड्रामेबाजी करते फिरते हैं। माँ को गाली दी, माँ ने साड़ी नहीं ली। अरे इतने हट्टे कट्टे बच्चे थे, एक साड़ी लाकर नहीं दे सकते थे माँ को? आप लाए तो थे पाकिस्तान से साड़ी, लाना था ऐसे प्रधानमंत्री आपकी इमोशनल विक्टिम कार्ड पर। आप कहते मेरी माँ ने एक साड़ी नहीं खरीदी, कोई बात नहीं, माँ चौका बर्तन करती थी, नहीं खरीद पाई। आप तो मुख्यमंत्री थे, आप तो उनको मुख्यमंत्री आवास में रख सकते थे, आप तो अपने प्रधानमंत्री आवास में रख सकते थे, आप तो उनके लिए साड़ियाँ ला सकते थे, क्यों नहीं लाए आप? कमाल की बातें करते हैं। लेकिन पंजाब से ऐसी कुछ तस्वीरें आ रही हैं जहां मस्जिद, मदरसे जिनको आरोप बदनाम किया जा रहा है, वो खुलकर मदद के लिए आगे आए हैं। देखिए, ये बदनाम कौन करता है, कौन कपड़ा से पहचान रहा था? ये सब भाजपा का देन है। भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, कई जातियां हैं,
फिर भी हम सब एक होकर रहते हैं। यही तो भारत की खूबसूरती है। ये तो नफरत का बीज बोने वाला कौन है? नफरती लोग कौन है? भाजपाई हैं। तो आप भाजपाइयों की भाषा अगर आप कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, ये भारत का सभ्यता और संस्कृति रहा है जहाँ जियो और जीने दो की कामना करता है, जहाँ विश्व के कल्याण की बातें होती है, जहाँ विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बातें होती है, तो निश्चित तौर पर देश का एक अज्ञानी मूर्ख अहंकार राजा जो अपनी ही प्रजा को भगवान भरोसे छोड़ देता है, तो सवाल उससे बनता है। पंकज जी, सारे हिंदू संगठन कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन मुस्लिम संगठन आगे आ रहे हैं अरे पंजाब में। भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये धर्मगुरु नहीं है, ये लोग सरकारी एजेंट हैं। आप खुलकर नहीं बोल रही हैं डर से। आपने देखा होगा रामभद्राचार्य जी को, अरे वो तो अपने छेले छपाटे को बोलेंगे 50 ट्रक अनाज पहुंच जाएगा वहां, क्यों नहीं जा रहे? और अगर बाढ़ आ गई, ये बात बागेश्वर का तो नंबर था हनुमान जी का, फोन करके कंफर्म कर लेना चाहिए, पर्ची निकाल देना चाहिए, वहाँ पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब भाजपा के एजेंट हैं, इन लोगों का कोई बात करना बेकार है, बेमानी है। पंकज जी, अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसके साथ 2-3 लोग दिखते हैं, कार्यकर्ता से कहते हैं कि अरे आज 4-5 लोग और लेकर आओ। क्या कहेंगे? उनके साथ लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आवाम नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास है मौतों का सौदागर, जो नकली दवाई बनाता है, जो नकली मसाला बनाता है, जिसमें धनिया के पाउडर में जो गोबर का लीद मिला के बेचता है, जो तमाम भ्रष्टाचारी है, जो खराब सड़कें बनाता है। तो संस्कारहीन लोगों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी है, संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। वहाँ सारे दुनिया भर के रेपिस्ट मिलेंगे, भ्रष्टाचारी मिलेंगे, नकली दवाई बनाने वाला मिलेगा, नकली दूध बनाने वाला मिलेगा, नकली धनिया का पाउडर बनाने वाला मिलेगा, नकली काली मिर्च बेचने वाला मिलेगा। जितना कुकर्मी है उस सबका समूह है, संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। मेवात को इतना बदनाम किया गया पिछले दिनों, लेकिन मेवात ने सबसे ज्यादा मदद भेजी है। देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र है, जिसके डीएनए में ही फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी गोरे अंग्रेजों ने लाया था, जिसकी स्थापना ही अंग्रेजों को खुश करने की उद्देश्य से हुआ था। तो जाहिर सी बात है, अनुवांशिक लक्षण नहीं जाता है, लत लूत बाई इमरले पर जाए, समझ लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के डीएनए में वो चीज़ है, ये तो मिट जाएगा, लेकिन वो रस्सी देखते हैं, रस्सी जल जाता है पर ऐठन नहीं जाता है। तो नफरत भाजपा आरएसएस के नस नस में है। लेकिन लगातार सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पे वायरल हो रही है वीडियो पंजाब की, क्या लग रहा है मोदी जी को नजर नहीं आ रहा क्या? देखिए, मोदी जी अहंकारी हैं, मोदी जी अज्ञानी हैं। अगर मोदी जी को थोड़ा सा भी ज्ञान होता और मर्यादाएं होती, संवेदना होता, तो मोदी जी किसानों की बात कहते। मोदी जी जीएसटी पर राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा था गब्बर सिंह टैक्स। आज वही स्लैब राहुल गांधी जी की कुछ बातों को माना गया, पहले ही मान लेते आप। 9 साल लग गए जीएसटी के पैसों को लूटते लूटते, देश के लोगों का कमर तोड़ दिया उन्होंने। अब कह रहे हैं जीएसटी से रिफॉर्म कर रहे हैं, दिवाली का तोहफा है। अरे भैया, हम इसको दिवाली का तोहफा माने कि आप तोहफा ले लिए? 9 साल जो लिया आप तो दे ही नहीं रहे कुछ। तो समझ रहे बात? देश में तमाम देखिएगा, जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें भी पार्टी फंड में चंदा लेकर 12 महीने से 13 महीने कर दिया। तमाम सेक्टरों में पार्टी रिश्वत लेती है, चंदा लेती है, देश के भगौरों से लेती है, देश के कालाबाजारियों से लेती है, भ्रष्टाचारियों से लेती है। मोदी जी एक बार पंजाब जा रहे थे तो जान बच गई थी मोदी जी की, याद है ना, या भूल गए? क्या कल आप मान गए? आपको लगता है पूरा लिफाफा मिला है, आपको डबल मिला है क्या? अरे प्रधानमंत्री जी के पास में एसपी जी की सुरक्षा होती है, कैसे जान बचाकर भागे वो? लगता है डबल लिफाफा मिला है आपको। देखिए कितना जोर जोर से चिल्ला के बोल रही है, ये लिफाफे का कमाल है। वापस तो आए थे ना, देखिए हैं? वापस तो आ गए थे ना। अरे भैया सुनो, अरे सुन तो लो ना, वो तो कुछ भी कह देते हैं। उनकी बातों पर अगर आप, वो हवा मिठाई बेचते थे बचपन में, 2 रुपया में घड़ी लो, साइकिल लो, रेडियो लो, कार लो, सब कुछ बेच देते हैं वो हवा में। उनके पास तो जादू की छड़ी हुआ करता था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, रुपया को डॉलर के बराबर करने चले थे। तमाम चीज़ें थी उनके पास, काला धन लाने वाले थे। 100 स्मार्ट सिटी बनना था। अभी देश में कितना स्मार्ट सिटी बना है भैया? चल गया बुलेट ट्रेन। मेक इन इंडिया का क्या हुआ?
तमाम मोदी जी जो कहा, मोदी जी की बात को भूल जाइए। ये घाट घाट पर कपड़ा बदलते हैं, हर कोस में बानी बदलते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं उसी प्रदेश का गुणगान कर देते हैं, उसी को नंबर 1 बना देते हैं। ये तो उनके हाथ की कला है। वो एक सेल्समैन की तरह हैं। वो ब्रांड एम्बेसडर अंबानी अडानी के थे, जो जियो दे दनादन आपने देखा था ना, फ्री में दे रहे थे ना, अब जियो का डोना का भी पैसा लग रहा है। तो प्रधानमंत्री के खून में व्यापार है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो एक व्यापारी हैं, और व्यापारी जब राजा होगा तो जानते ही है जनता का हाल तो बेहाल होना निश्चित है।